हम लोग आदिवासी हैं। हमारे बात हमारे जिला कांकेर कलेक्टर सुने ना, तो तहसीलदार सुने, भानु प्रतापपुर में एसडीएम ना सुने, भानु प्रतापपुर के थाना में गुहार लगाए, वो भी हमारी मदद नहीं किए। इसलिए हम आज छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के पास आकर के ना अपने दुख को उनको अवगत कराए हैं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग हमारे दुख को सुन करके हमारे दुख के ऊपर में समस्या को हल करने में सफल बनाएगा करके हम आशा रखते हैं कि वो हमारी समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा और करेगा। यही मेरा निवेदन है। और उसके साथ साथ हम सरकार को भी कहते हैं कि भाई हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी हैं, तो वो भी हम सम्मान करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए हमारे हर काम को सफल बनाने का। नमस्कार, हम इस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति यहाँ भगत सिंह चौक के पास हम लोग खड़े हैं और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं साथ में जो आदिवासी है, जो भानुपुर प्रताप से यहाँ पे आए हुए हैं। और भानुपुर प्रताप में जिस तरह से ये पीड़ित हैं, इनका जमीन का जो मामला था, इनको बगैर बताए, मतलब आदिवासी होने के बावजूद भी इन्हें बगैर बताए इनकी जमीनों पर सड़क बना दिया गया। मतलब छत्तीसगढ़ में साई सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, वो खुद एक आदिवासी हैं और आदिवासी लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, आज भानुपुर प्रताप से यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। वो लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति जो है वहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे अपनी बात को रखनी है। क्या पूरा मामला है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे और पूछेंगे कि क्या मामला है। पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज मंडावी, ग्राम पेवारी का निवासी हूँ, तहसील भानु प्रतापपुर। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे निजी एवं पैतृक भूमि को अधिग्रहण कर लिए बिना कोई नोटिस सूचना दिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे बोलते, फिर आप लोग के साथ कैसे गलत हो गया? हमें ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। आके पुलिस प्रशासन के साथ मिल के ठेकेदार लोग हमें एक हमारे निजी जमीन के ऊपर सड़क रोड निर्माण होगा के हमको जानकारी दिए, बनने वाला था तब। पहले से हमको तो कोई सूचना नहीं मिला। फिर क्या हुआ? मतलब जब आप लोग को पता चला कि आप लोग की जमीन है, उसमें सड़क बना रहे हैं जी, तो आप लोग किसी प्रशासन में किसी से मिले? जी, राज्य वन विभाग के अधिकारी के साथ किए तो बोले कि आपका तो जमीन नहीं जा रहा है। अच्छा, आपको ये बताया गया था आपकी भूमि नहीं जा रही है? जी। अच्छा, ये बताइए कि वो जमीन कितना एकड़ है, जमीन जिसमें रोड बना हुआ है? 2 एकड़। 2 एकड़ जमीन में, मतलब उसी में आप लोग अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। अच्छा, तो अभी कैसा कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही मानसिक उत्पीड़न किए गए हैं। अच्छा, मतलब काफी तकलीफ में आप लोग झेल रहे हैं? जी। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ मतलब भानु प्रताप से आज रायपुर आए हैं यहाँ पे, पूरा मामला क्या था थोड़ा सा बताएंगे? भानु प्रतापपुर में राज्य सेवा विभाग को भी आवेदन लिखे, थाना प्रभारी भानु प्रतापपुर को भी सूचना किए कि हमारे साथ रोड निर्माण करने वाले मैनेजर जीएल विश्वकर्मा के द्वारा सारी एक मानसिक प्रतिबंध कर रहे थे, गाली गलौज धमका रहे थे कि यहाँ पर रोड बनेगा, जमीन को छोड़ो, ऐसे बोल रहे थे। तो हम लोग तहसील में जाके एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी गए, तो भी लेने से मना कर दिए। कौन से थाने में आप लोग गए थे और क्या हुआ था? हम लोग भानु प्रतापपुर थाना में गए थे। अच्छा, तो आपकी किससे मुलाकात हुई उस समय? उस समय थाना प्रभारी थे। क्या बोले जब आपने बताया कि हमारी जमीन को जिस तरह से मतलब सड़क बना रहे हैं? जी। तो क्या बोले आपको? ये राज्य सेवा का मामला है करके बोले, हम लोग यहाँ पर एफआईआर नहीं ले सकते थे। अच्छा, आपको इस तरह से बोला गया? जी। फिर आप लोग कहाँ गए? उसके बाद कलेक्ट्रेट में गए। अच्छा, फिर कलेक्टर में जब आवेदन आप लोग लगाए तो क्या आया? सड़क बना, उसके बाद
उसका ये आया, उसका प्रतिलिपि आया। अच्छा, जी, इतना से तो सड़क बन चुका था। सड़क बन चुका था। जी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जिनकी पुश्तैनी जमीन थी, उस पुश्तैनी जमीन को भी किस तरह से हड़पा गया और उसमें सड़क बना दिया गया। ना कि नोटिस दिया गया, ना किसी तरह का जानकारी दिया गया, क्योंकि आदिवासी हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। मैं आपसे एक बार पूछूंगा कि मतलब आप भानु प्रताप से इनके साथ आए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को? मेरा नाम नरेश देव नरेटी है और वर्तमान में मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संभाग अध्यक्ष हूँ। और संभाग अध्यक्ष होने के नाते हमने मतलब हमारे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, जिसके भी दुख पीड़ा होता है उसमें मतलब हम लोग जा करके कुछ न कुछ हम कार्यवाही करने का प्रयास करते हैं। तो अभी इनके साथ जिस तरह से मतलब जमीनों को लिया गया है और बगैर जानकारी दिया गया, कैसे देख रहे हैं? हम लोग गए राजस्व में गए कि भाई इनको तो इनका जमीन का इनको कोई नोटिस नहीं है, तो आप लोग बोलते हो कि भाई हमको बस्ती से अनुमति मिला है करके। बस्ती में जब अनुमति मिला है तो उसमें मतलब ये घर वालों को क्यों दस्तखत नहीं है? दस्तखत भी तो होना चाहिए कि हाँ तब हम मानते। ऐसे करके हम लोग इनके साथ में रह करके हम लोग काम करना शुरू कर दिए कि भाई जितने तो ठीक है, आप बना रहे हो जमीन, सड़क बना रहे हो, उसमें मतलब जितना जमीन जा रहा है आसपास में जो जमीन है उस जमीन को इनको दे दो, फिर आपको मुआवजा देना पड़ेगा ना। कुछ नहीं, हम जमीन के पलटा जमीन दे दो। तो हम कहाँ से देंगे? हम नहीं दे सकते, बस्ती वाले को मांगो। हम कैसे मांगेंगे भाई? बस्ती वाले हमारे में रोड थोड़ी बना रहा है, ये तो गवर्नमेंट बना रहा है ना, ठेकेदार बना रहा है। अब वो लोग आप लोग जा करके बस्ती वालों को करके इनको बस्ती जमीन दिलाओ, हमने ये बोला। अब उसके बाद ऐसे करते करते सड़क बनाना चालू कर दिए। अब चालू करने के बाद में ये लड़के लोग 5-6 जने, अरे भाई हमला अनुमति मिलने दो, उसके बाद बनाना करके ठेकेदार को बोले। ठेकेदार वहां से फोन किए और पुलिस थाना बल दल के साथ आए और 3-4 लड़के। कहना है कि भाई आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम वही चाहते हैं कि उनकी आशा करते हैं कि हमारा मतलब हर काम सफल हो करके। आज उनके बीच में उनके कार्यकाल में आज हमारे ऊपर घटना हो रहा है, तो हम अच्छा कह नहीं सक रहे हैं ना खराब भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे ऊपर में अत्याचार हो रहा है। हमारे पैतृक जमीन में रोड बनाने के लिए किसी ने अनुमति नहीं दिया, ना किसी ने हमको सूचना नहीं दिया। सूचना नहीं देने के कारण में हम लोग जब वहां से नाप करने के लिए मतलब पीडब्ल्यू वाले और ठेकेदार आए तो भाई हम उसको मना किए कि भाई कैसे तुम हमारे जमीन में तुम लोग यहाँ नाप जाप कर रहे हो करके। तो उन्होंने बोले कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार का रोड है, अब तो आपका जमीन भी रहे तो कुछ भी रहे। ऐसे करके वो लोग हमारे ऊपर में दबाव डाले और दबाव डालने के बाद में ठेकेदार को बोले भाई मत करो करके, तो उन्होंने ठेकेदार के आदमी पुलिस बल बुला करके हमारे लोगों को 5 लोगों को ले जा करके ना थाना में अंदर कर दिए। अंदर करने के बाद तो कुछ बयान तो नहीं लिए, ले जा करके ना मारपीट कर दिए और महिला लोगों को, लड़के लोगों को 2 को तो कांकेर रिफर कर दिए जेल में, और लड़के जो हमारे महिला रहे उनको 8 बजे रात के थाना प्रभारी लोग छोड़े गए। ये बहुत बड़े ये दुख लगता है, इसलिए मैं बार बार हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मेरा बार बार यही निवेदन है कि हमारे ऊपर में अत्याचारी हो रहा है उसको
खत्म करें, तभी हम आदिवासी यहाँ छत्तीसगढ़ में बच सकते हैं। नहीं तो ऐसा होते रहेगा तो फिर हमारे आदिवासी यहाँ कहाँ रहेंगे। यही मेरे निवेदन है और हमको भरोसा है कि हमारे विष्णुदेव साय हमारे जरूर सुनेगा और हमारे काम को, हमारे दुख को सुन करके ना ये दुख को दूर करने का प्रयास करेगा और प्रयास करेगा, ऐसा मेरे अनुमान है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव सरकार इन गरीब को सुने और इसकी मदद करें, बस यही कहना चाहता हूँ। और होना भी चाहिए, अब इतना दूर से आए हैं तो आशा करते हैं कि सरकार हम लोग का सुनेंगे। ठीक।